हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ सब टोटल। सब टोटल क्या है? आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत मस्त मस्त आइसक्रीम के नाम हैं। चॉकलेट चिप, ब्राउनी, स्ट्रॉबेरी, वेनिला। इन प्रोडक्ट्स का कितना सेल हुआ है वो लिखा हुआ है। उस प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस लिखी हुई है और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। तो मुझे ऐसा चाहिए, प्रोडक्ट वाइज कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है और टोटल मुझे कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है। और कैसे हम यूज करेंगे इसका सब टोटल कर। यहाँ पे आप देख रहे हो, डेटा जो है वो गिन के 4 कैटेगरी का है। चॉकलेट चिप, ब्राउनी, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेल्स पर्सन भी है, पर हमें इनका कंसर्न नहीं है। अभी जो हमें डेटा बनाना है वो हमें प्रोडक्ट वाइज लिस्ट आ जाए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको ये जो प्रोडक्ट वाइज मिक्स डेटा है उसको सिलेक्ट करना है और इनको आप होम में जाके सॉर्टिंग करिए A to Z। जैसे ही आप सॉर्टिंग करोगे तो एक आपको वार्निंग आ रही है। यहाँ पे आपको वार्निंग क्या बताना चाहती है कि आप सॉर्टिंग कर रहे हो ऐसा डेटा, उस डेटा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है। क्या आप सॉर्टिंग कर रहे हो, उस सॉर्टिंग में जो चेंज हो रहा है, तो आप सॉर्टिंग की जो कॉलम बी सिलेक्ट की है उसके साथ आप दूसरी कॉलम्स को भी शिफ्ट करना चाहते हो कि नहीं। जैसे चॉकलेट चिप यहां से शिफ्ट होगी नीचे, तो उसके साथ ये डेटा भी चेंज करना है कि नहीं। ये वार्निंग है। ये हमें ऐसा बोल रहा है कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो सिर्फ एक कॉलम है, पर हमने ऐसा पाया है कि आपके इस सिलेक्शन के साथ साथ दूसरी भी इंफॉर्मेशन चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है अगर ये यहाँ पे पड़ी रहेगी तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो गलत हो जाएगी। मान लीजिए चॉकलेट चिप यहाँ पे आ रही है और वेनिला जो है वो यहाँ शिफ्ट हो रही है। सिर्फ प्रोडक्ट वाइज चेंजेस होगा, इस डेटा में चेंजेस नहीं होगा, तो ये डेटा एज इट इज खड़ा रहेगा और ये इंटरनली शफलिंग होगा। तो जो डेटा है हमारा पूरा चेंज हो जाएगा। तो हमें ये फर्स्ट सजेशन दे रहे हैं कि आपने जो ये प्रोडक्ट करके कॉलम है इसका सिलेक्शन किया है वो नहीं करना है, इसके साथ सब कुछ शफल होना चाहिए। शफल होना चाहिए सेल्स पर्सन, ये अगर चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होना चाहिए, यूनिट्स भी चेंज होने चाहिए, प्राइस भी चेंज होने चाहिए और सेल्स भी। अगर आप एक्सपांड करोगे तो ये ए बी सी डी ई सबको एक साथ एबीसीडी के सीक्वेंस में चेंज करेगा। पर ये रिकमेंड ये कर रहा है, पर आप अगर कंटिन्यू करोगे तो सिर्फ प्रोडक्ट का ही शफलिंग होगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सपांड द सिलेक्शन, और यहाँ पे आप शॉर्ट पे क्लिक करिए। जैसे ही हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, आपने नोटिस किया होगा सेल्समैन जो पहले इंडिविजुअल थे वो अभी यहाँ पे मिक्स हो गए हैं और प्रोडक्ट जो है वो शफल हो गई। उसके साथ साथ ये जो अमाउंट थी वो भी चेंज हो। तो इस प्रैक्टिकल में सब टोटल में पहला स्टेप, आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आपने सॉर्टिंग कर, फिर पूरे डेटा में एक सूत्रता आ गई है। यहाँ पे चॉकलेट चिप, यहाँ पे ब्राउनी, फिर उसके नीचे स्ट्रॉबेरी और उसके नीचे।
यहाँ पे ऐसे हैशटैग्स आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ई और एफ के बीच में स्पेस डबल क्लिक कर दीजिए तो डेटा हाइड हो गया था, इसके लिए वो आ रहा है। हमें सब टोटल से क्या फाइंड करना है? हमें इस प्रोडक्ट का टोटल कितना सेल हुआ है वो एक्सेल को इनपुट देके करवाना है। डेटा में जाएंगे, यहाँ पे सब टोटल है। आपको दो इनपुट्स देने हैं सिंपल। चेंज कहां पे चाहिए आप? तो मुझे चेंज चाहिए प्रोडक्ट नेम पे, यानी कि ये जो प्रोडक्ट नेम है इसके नीचे मुझे एक और प्रोडक्ट नेम चाहिए। कौन सा फंक्शन यूज करना है? तो अभी फिलहाल मुझे फंक्शन यूज करना है सम। सब टोटल किस किस पे ऐड करना है? तो सब टोटल हमें ऐड करना है यूनिट्स पे, यानी कितनी चॉकलेट चिप्स टोटल सेल हुई हैं हर एक सेल्स पर्सन के द्वारा, और उन्होंने जो कलेक्शन किया है उससे। फर्स्ट पर्सन जो है ये कैटेपेन करके, उसने 99 यूनिट्स $10 में सेल किया है। डी मार्क्स ने यही यूनिट्स ₹11 में सेल किए। सबसे हाईएस्ट कलेक्शन हम देखेंगे तो इसका। तो हमें इन जनरल दो चीजों का सब टोटल करना है, और कहां पे चेंज होना चाहिए? प्रोडक्ट वाइज, यानी एक प्रोडक्ट आ गई उसके नीचे उसका सब टोटल, एक प्रोडक्ट आ गई उसके नीचे उसका सब। ऐसे आप ओके करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, चॉकलेट चिप कितने टोटल यूनिट सेल हुए हैं? तो 521। प्राइस यूनिट का अपन को जरूरत नहीं था, हमें सिर्फ ये दो ही चीज चाहिए थी, 521 यूनिट्स, और यहाँ पे सेल टोटल जो हुआ है वो इतना। आप नोटिस करेंगे ये 682, $7,831, 809 और 1216। यहाँ पे हैशटैग आया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम की साइज फोटो विड्थ में कर दीजिए। टोटल जो आया है, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स थी उसका 3,230 प्रोडक्ट्स सेल हुई है, उससे 36,046.60 पैसे डॉलर की इनकम हुई है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखा रहा है। मान लीजिए आप 1 करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रैंड टोटल दिखेगा। 2 करेंगे तो जो हमने प्रोडक्ट कैटेगरी की थी सिर्फ वही आएगी। 3 करेंगे तो जो ओरिजिनल मेनू था वो है। दैट्स इट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करनी है। 100% आपको भी मेरी तरह रिजल्ट आ ही जाएगा। थैंक यू।